पूर्वा 670 मार्ग में भगवान के पीछे देवता के प्रकाश को देखकर महादायिशा को आश्चर्य। इसके उपरांत भगवान ने शाम के समय वहां से प्रस्थान करने की तैयारी करवाई। तो भगवान ने कहा, यह जंगल है और अब हमारे पास अतिथि आ गए हैं, अब हम नगर में चलेंगे। तो बाइसा को आदेश देते हुए भगवान ने कहा, माता यहाँ से चलने की तैयारी कर लो। बाइसा ने उसी समय जाने की तैयारी कर ली। भगवान ने सब भक्तिजनों को सबसे आगे चलने के लिए कहा, आदेश दिया। महादायिशा को तैयार होने में थोड़ा सा विलंब लगा, इसलिए वह भगवान के पीछे चल रही थी। फिर रास्ते में चलते हुए भगवान के चलते चलते उससे कहा, महादायिशा तुम हमारे आगे चलो, हम पीछे चलते हैं और पीछे की तरफ मुड़कर देखना मत। तो महादायिशा आगे चलने लगी। इतने में सूर्य अस्तांचल को चला गया। इसके उपरांत चलते चलते महादायिशा ने अपने मन में सोचा कि भगवान ने उसे पीछे मुड़कर ना देखने के लिए क्यों कहा। इसलिए उत्सुकतावश उसने थोड़ा सा पीछे मुड़कर देख लिया तो उसे भगवान के पीछे आग के समान गगन चुंबित जलता प्रकाश दिखाई दिया। थोड़ी देर के उपरांत जब भगवान अपने निवास स्थान पर पहुंच गए तो महादायिशा ने भगवान से पूछा, आपके ना कहने पर भी रास्ते में जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे जलती आग की लपटों के समान प्रकाश दिखाई दिया, वह क्या था जी? इस पर भगवान ने उत्तर में कहा, माता वह यहाँ की देवता थी। यदि तुम मुड़कर ना देखती तो वह इस गांव की सीमा तक आप सबके पीछे वह आती। लीला का हेतु, वह जोगेश्वरी मंदिर की अधिष्ठात्री देवता थी जिसका प्रकाश पुंज महादायिशा ने पीछे मुड़कर देखा। वह कर्मभूमि की देवता थी। इसका स्वरूप धर्म तामस था पर इसकी भाव क्रिया सात्विक थी, अतः भगवान ने इस स्थान को सात्विक स्थान कहा। भगवान के प्रति वे दासी के रूप में सेवा करती है। निरंतर वे भगवान के प्रति समर्पित है। भगवान के जोगेश्वरी में आने पर उन देवताओं को विशेष रूप से आह्लाद प्रसन्नता हुआ था। यह लीला अवर सामर्थ्य की है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 670 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 671 संगमेश्वर में लूट क्रिया करना और गुफा में रात्रि निवास। भगवान वहां से दो नदियों के संगम स्थान पर गए। उस संगमेश्वर मंदिर की चौकी के द्वार के पीछे की तरफ वहां का पुजारी भगवान को मिला। भगवान जब मंदिर की चौकी पर आसन लगाकर बैठ गए तब उस पुजारी ने भगवान को कुछ महुलिंग फल भेंट किए। भगवान ने उनमें से एक आध फल खाया और शेष बचे हुए फल लूट डालने की भांति बाइसा की ओर फेंक दिए। फिर भगवान ने जोर से कहा, लूट लो भाई, लूट लो। इतने में बाइसा उस फल को जब खाने लगी तो भगवान ने नागदेव की ओर देखकर उनके नेत्रों के इशारे से कहा, लूट लो भाई, लूट लो। इतने में नागदेव ने बाइसा के हाथ को नीचे से मारते हुए वे फल अपने हाथों से ऊपर के ऊपर झेल लिया। उसके बाद भट्ट जब खाने लगे तब इंद्रभट्ट से कहा, लूट लो भाई, लूट लो। इंद्रभट्ट ने उसी समय नागदेव के हाथों से अपने हाथों में जेब लिया। जब उस फल को इंद्रभट्ट खाने लगे तब भगवान ने इंद्रभट्ट से कहा, वास्तव में लूट तो तुमने की है। इस पर इंद्रभट्ट ने कहा, भगवान पहले लूट तो आपने शुरू की है। इसके उपरांत भगवान मंदिर के वायव्य कोने में विद्यमान बरामदे की गुफा में गए। वहां भगवान ने रात को निवास किया। लूटने की लीला करते हुए भगवान ने विनोद स्वरूप इस क्रिया को किया। लीला क्रमांक पूर्वाध 671 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वाध 672 रात के समय उमाइसा को निवास स्थान पर भेजना। संगमेश्वर गांव में आने के बाद सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी ने रात को गुफा में निवास किया। यह गुफा संगमेश्वर मंदिर के वायव्य कोने और दादोस ये तीनों एक दूसरी गुफा में सोने के लिए चलने लगे तो उनके साथ आई उमाइसा नागदेव की बहन गुफा से बाहर भीतर आने जाने लगी। उसके मन की अनिश्चित स्थिति को देखकर भगवान ने उसे बंधी हुई गाय का दृष्टांत निरूपण करते हुए कहा, खुंटे से बंधी हुई गाय उस बंधन से मुक्त होने के लिए उस खुंटे के चारों ओर चक्कर काटती रहती है। उससे उसका गला और भी अधिक जकड़ता जाता है। इस घबराहट की स्थिति में यदि उस खुंटे से बांधने वाला व्यक्ति उसे बंधन से मुक्त कर देता है तो वह उस बंधन से मुक्त हो जाता है, अथवा उसके परिवार का कोई बालक उसे खोल देता है तो वह बंधन मुक्त हो जाता है, अन्यथा नहीं। लीला का हेतु, आचार्य नागदेव अपनी बहन उमाइसा की प्रतीक्षा करेंगे
और दादो श्री अन्यथा तो का आवास करेंगे, इसलिए भगवान ने माइसा को उनके पास भेज दिया, अन्यथा वह बाईसा के साथ वही रात को सो जाती। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 672 यहाँ संपूर्ण होती है। अब इसके बाद आचार्य नागदेव जी को ज्ञान दान देने की लीला है। बहुत लंबी लीला है और बहुत ही महत्व की लीला है। लीला क्रमांक 673 वो हम अलग से करते हैं। दंडो प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी जी की। यह संगमेश्वर है। यह संगमेश्वर की जगह अब नदी में यानी डैम में चली गई है। गोदावरी डैम जो पैठन का डैम है, इसकी पुरानी फोटो हमारे पास उपलब्ध है, वो आपको दिखाई गई है यहाँ पे। तो ये स्थान आज उपलब्ध नहीं है, हमारा दुर्भाग्य है। इतने महत्वपूर्ण स्थान जहाँ अवसा की भेंट हुई, श्री नागदेवाचार्य जी को ज्ञानदान दिया, उनका अनुसरण होगा खड़कुली में अब आगे चलकर। ये सब लीलाओं के स्थान हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है, यह हमारा दुर्भाग्य है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।